तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, क्या आपको ये चूज़ द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स ये आपसे खुद से बन पा रहा है? आपका वर्ब कितना तैयार है? आप इसे चेक करें। है यू गॉट ए कार? ठीक, तो यहाँ पर आई हैव होगा या आई हैव गॉट। ठीक है यू गॉट ए कार? क्या आपके पास एक कार है? तो हाँ, मेरे पास एक कार है। इसको कैसे कहेंगे? तो देखिए, आपको क्वेश्चन में गॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि गॉट अपने बाद एक नाउन लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आता है। ठीक है, जब हम इसका रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई में कभी भी हम गॉट नहीं लगाकर लिखते हैं। तो यस आई हैव, हमें इतना ही बोलना है। अब आप देखिए यहाँ पर सी वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करती है। तो नीड नॉट या नीड्स नॉट। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि नीड्स मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड्स ही करेक्ट होगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेमी मॉडल वर्ब्स में जब हम यूज करते हैं नीड के बाद नॉट, मतलब ये जो नॉट आता है नीड के बाद, तो इसका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर या प्लूरल, मतलब हमेशा प्लूरल ही होगा। इसमें हम यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी नीड नॉट, ठीक है, वर्क वेरी हार्ड। उसे कठिन परिश्रम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है या ज़रूरत है। ही लव्स हर वेरी मच। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्या होगा? डज ही या डजंट ही? तो ये सेंटेंस देखिए, ये अफर्मेटिव है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, तो हम निगेटिव वाले को लेते हैं, डजंट ही, क्या वह नहीं करता, इसका मतलब। ठीक, ही लव्स हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करता है, क्या वह उससे प्यार नहीं करता है। ठीक, अब आप देखें तो आई प्ले फुटबॉल एट स्कूल। तो यूज टू मतलब रेगुलर वर्क के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं, और कभी कभार के लिए वुड का। जैसे हम किसी से प्रायः मिला करते थे तो वुड का प्रयोग तब हम करते हैं, यूज टू का हम रेगुलर। तो हम स्कूल में रेगुलर खेला करते थे, इसलिए यूज टू का प्रयोग करेक्ट होगा। दिस डॉग इज मैड, यह कुत्ता पागल है। यू नीड नॉट गो नियर इट या यू मस्ट नॉट। तो कौन सा वर्ब यहाँ पर सुटेबल होगा? क्या आपको इसके पहले या अभी कोई आइडिया है? आप बता सकते हैं कि नीड नॉट आएगा या मस्ट नॉट आएगा, लेकिन रीज़न होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लगा दें कहें यही होगा। तो मैं आपको बताऊं, तो मस्ट नॉट का प्रयोग रिस्पॉन्स में हम नहीं करते हैं, नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों? देखिए, हम इसका जब हम निगेटिव यूज कर अर्थात अफर्मेटिव में जब यूज करते हैं तो मस्ट का प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन इसका जो उत्तर देते हैं मस्ट नॉट से नहीं, नीड नॉट से देते हैं, और नीड नॉट का अर्थ भी वही होता है। तो यू नीड नॉट गो नियर इट, तुम्हें इसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मस्ट नॉट का प्रयोग इसमें रिस्पॉन्स देने में मत करें। ठीक, अब यहाँ देखिए, ही चैलेंज मी। तो डेयर्स नॉट या डेयर, मैंने भी बताया जब नॉट मतलब ये सेमी मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, नॉट बाद में आएगा, तो हम डेयर नॉट का प्रयोग यहाँ पर बच्चों करेंगे। तो इसको आप ज़रूर समझें, क्योंकि समझने वाली चीज़ है, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अब आप यहाँ देखें, होम स्टडे, तो मस्ट गो, तो हैड टू गो, क्योंकि पास्ट के लिए हम बता रहे हैं तो हैड टू गो। वैसे अगर आप मस्ट का यूज़ पास्ट में भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम मस्ट को जब रिप्लेस करते हैं तो हैड टू में ही चेंज होगा। ठीक है, लेकिन क्यों चेंज होगा? अब ये तो हैव टू में भी चेंज हो सकता है मस्ट, आप ऐसा सोच रहेंगे हैज़ टू में भी हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ स्टरडे आया है, इसीलिए हम हैड टू को यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे कि मे सी गेट बैक टू नाइट, क्या वह आज रात वापस आ सकती है, या कैन, तो क्या होगा? देखिए, मे का प्रयोग हम अक्सर परमिशन और परमिशन मांगने के लिए करते हैं, जैसे कहते हैं कि मे आई कम इन सर, हाँ मे आई गो आउट सर। तो कैन का प्रयोग हम देखिए, मे का प्रयोग हम क्वेश्चन में नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन
मतलब क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में मे का प्रयोग नहीं करते, कैन का प्रयोग सही होगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं अब क्या बता रहा हूँ। अगर हाँ, तो अब आगे आ जाइए। तो यहाँ पर है कि आई हेल्प यू टुमारो, तो कैन या शैल बी एबल टू। तो शैल बी एबल टू बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो शैल बी एबल से इसे हम बनाएं। और शट द डोर का जो हम लोग क्वेश्चन टैग करते हैं बच्चों, वो विल यू से होता है, कैन यू नहीं सही है। ठीक है, अब इसमें और अगर आपकी कोई जानकारी हो, हालांकि मैंने जो प्रीवियस में स्टडी किया है वर्ब्स को, उसी के बेस पर बता रहा हूँ आपको। यदि आपको कोई इसमें और जानकारी अच्छी लगी या समझ में आए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।